नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका कार्यक्रम। क्या आप दूसरों की बुराई करते रहते हैं? क्या आपको दूसरों की खुशी से ईर्ष्या होती है? क्या आपको लोगों की बातें जल्दी बुरी लग जाती हैं? तो कहीं आपका ऑरा कमजोर तो नहीं? देखिए काल चक्र। जी हाँ, अमूमन हम सभी अनुभव करते हैं कि कुछ लोगों से मिलकर हमें एनर्जी, पॉजिटिविटी और मोटिवेशन मिलता है और कुछ लोगों से मिलकर उनसे जल्दी से छुटकारा पाने का दिल करता है। तो कभी कभी हमें लोगों की बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती हैं, तो कभी हम बेवजह खुद को थका, बीमार और उदास महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है? कहीं आपका ऑरा कमजोर तो नहीं है? क्या है ये ऑरा और क्यों होता है ये कमजोर? कैसे आप इसे मजबूत कर सकते हैं, ये सब बताएंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी आज काल चक्र में। तो बने रहिए आज काल चक्र के साथ। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के शुभ मुहूर्त पर। 9 दिसंबर 2020 दिन बुधवार। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, दोपहर 3:17 तक। इसके बाद 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा दोपहर 12:33 तक। उसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। आयुष्मान योग रात 10:44 तक। इसके बाद सौभाग्य योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, कुछ खराब मुहूर्त भी हैं। जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा 12 बजे से 1:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 9:38 तक और गुलिक काल रहेगा सुबह 10:56 से दोपहर 12:14 तक। इन समयों में अपने किसी भी नए कार्य का शुभारंभ या यात्रा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। चलिए अपनी दिलचस्प चर्चा का आगाज करते हैं और बात करते हैं आपके ऑरा के बारे में। क्या है ये ऑरा, क्यों कमजोर या मजबूत होता है, व्यक्ति पर इसका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, कैसे पहचानें कि किसी व्यक्ति का ऑरा कमजोर है? किस तरीके से, कौन से ऐसे लक्षण होते हैं? देखो, जिन लोगों का आभा मंडल कमजोर होगा, पहली बात तो ओरा को आभा मंडल कहते हैं। जिन लोगों का आभा मंडल कमजोर होगा वो भीड़ से भीड़ हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भीड़ में रह लेंगे। लेकिन जिनका आभा मंडल मजबूत है वो कभी ज्यादा भीड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर व्यक्ति का अपना एक आभा मंडल या ऑरा होता है। एक साधारण इंसान का ऑरा आभा मंडल 2 से 3 इंच तक होता है और मृत व्यक्ति का आभा मंडल 0 होता है। आपका आभा मंडल जितना मजबूत होता है उतना ही लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आभा मंडल यानी ऑरा, एक तरह से ये भी कह सकते हैं तेज पुंज भी कह सकते हैं। अगर आभा मंडल की कमी है तो व्यक्ति का मनोबल गिरा रहेगा। अगर आभा मंडल बढ़ा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति सकारात्मक सोच से परिपूर्ण रहेगा, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेगा। जब हम परेशानी में होते हैं तो हमारा आभा मंडल सिकुड़ जाता है और जब हम खुश रहते हैं, सफल रहते हैं तो आभा मंडल का विस्तार हो जाता है। आभा मंडल के कमजोर होते ही व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। ये शरीर के आसपास 7 तरह के रंगों का एक आवरण जैसा होता है जो परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। ऑरा से सिर्फ इंसान की मानसिक स्थिति का नहीं बल्कि बीमारी के बारे में भी पता लगाया जा सकता है।
जिन लोगों का आभा मंडल ओरा कमजोर होता है वो नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसे लोग अपने नौकरी या कारोबार में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं। ऐसे लोगों की दूसरों की बातें और दूसरों की नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। बहुत जल्दी आप दूसरों के प्रभाव में आने लगते हैं। आपका खुद का कोई विचार नहीं रह जाता है और ना ही आप किसी को सलाह दे पाएंगे। आपका खुद का अस्तित्व खत्म होने लगता है। देखिए, आभा मंडल जो है एक सहज प्रक्रिया है और सहज प्रक्रिया क्या है? जितना आपका अंतःकरण पवित्र होगा उतना अच्छा आभा मंडल आपका होगा। और आभा मंडल मैंने क्यों कहा कि जिसका ज़्यादा होगा वो भीड़ में नहीं रह सकता? इसलिए कि अगर आप बारात में गए हों कभी, तो बारात में जो दोनों तरफ से रोड लाइट चलती है उसके बीच में लोग नाचते गाते लोग जो चलते हैं, अगर उस भीड़ में कभी आप सम्मिलित हो जाइए और आपको बेचैनी महसूस हो और निकल करके आप लाइन से बाहर हो जाएं, तब समझ लीजिएगा कि आभा मंडल बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर उसी भीड़ का आप हिस्सा बन जाए और आपको बेचैनी न महसूस हो तो समझ लीजिएगा कि आभा मंडल नहीं है। चलिए दूसरी बात बताता हूँ। भगवान राम अयोध्या से जब वन के लिए चले तो उनका आभा मंडल कहते हैं 16 मील चारों तरफ था। जहां तक लोग सुनते थे कि राम इस रास्ते से जाएंगे, लोग भाग भाग कर रास्ते पर खड़े होते थे उनको देखने के लिए। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण का आभा मंडल बहुत ज्यादा था। जब भगवान कृष्ण गोकुल से मथुरा के लिए प्रस्थान किए तो आप विश्वास करिए सारे नर नारी सड़क के रास्ते के दोनों किनारे एक दर्शन, एक झलक पाने के लिए कृष्ण के बेताब थे। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद का आभा मंडल ज़्यादा तो नहीं लोग बताते, लेकिन उनका आभा मंडल लोग बताते हैं कि 3 किलोमीटर का था। जहां विवेकानंद रहें वहां से 3 किलोमीटर के परिधि में चारों तरफ के लोग उनसे आकर्षित होंगे। इसीलिए चाहे शिकागो में उनका भाषण रहा हो और चाहे विश्व में कहीं पर उनकी बात रही हो, लोग उनके पीछे ही रहे हैं। और एक हमारे यहाँ अवतार हुए गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का तो आभा मंडल कुछ बता ही नहीं सकते, वह कितना था। वो जिस रास्ते से गुजर जाते थे दोनों तरफ लोग बौद्ध हो जाते थे। तो ये आभा मंडल जो है क्यों कैसे बढ़ता है, इसके बारे में जिसने गीता पढ़ा होगा वो समझ सकता है। जैसे दुखे स्व अनुदिग्नमना सुखे सुविगतस्पृह बीतराग भय क्रोध स्थित धीमु निरुच्यते। जिसका मन दुख से विचलित ना हो, जो सुख से बौराए नहीं, और जो लगाव, भय और क्रोध को, तीनों चीजों को, किसी चीज में लगाव या किसी चीज से डर या क्रोध, तीनों चीजों को जो अपने शरीर से अलविदा कर दे, ऐसा व्यक्ति आभा मंडल का धनी होता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थमनोगतान आत्मन्नैव आत्मना तुष्टम स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जो अपने आत्मा को आत्मा में ही संतुष्ट कर लेता है, इंद्रिय विषयक सुखों के लिए पागल नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति का भी आभा मंडल देखने के लायक होता है। कहने का मतलब अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। जो व्यक्ति इस चराचर जगत में किसी जीव जंतु स्थावर जंगम से द्रोह नहीं करता है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, और जो अपने बराबरी के लोगों से मित्रता करता है और अपने से छोटे लोगों के साथ करुणा और दया का व्यवहार करता है, जिसने मोह से मुक्ति पा ली है, जिसको किसी प्रकार का मोह नहीं है, निरहंकार, और अहंकार तो जैसे उसका समाप्त हो गया है, और हर समय ऐसा व्यक्ति सुख और दुख में समान रूप से एक जैसा बना रहता है। ये जब सारे गुण आपके शरीर में रहेंगे तो आपके आभा मंडल का विस्तार होगा, दुनिया आपकी तरफ भागेगी और आपकी बात सुन करके लोग अपनी जिंदगी को बदलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
तो अभी आपने ये जाना कि ऑरा आखिर क्या होता है और कैसे आप इसे पहचान सकते हैं कि आपका ऑरा कमजोर है या फिर आपका ऑरा स्ट्रांग है, इसे कैसे मजबूत करना है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है राशिफल का। मेष राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि का स्वामी मंगल अभी भी व्यय भाव में मीन राशि में विराजमान है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है, जो परस्पर मंगल से छठा आठवां है। तो आज आपको कहीं भी पैसा अगर खर्च करना है, लगाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, तो बहुत सोच समझ करके निवेश करें, क्योंकि आज का गोचर सचमुच में आपके अर्थ के लिए, पैसे के लिए ठीक नहीं। हाँ, ये बात मैं कह सकता हूं कि आपके दसम भाव में गुरु शनि की जो स्थिति है, ये आप अगर नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। और जहां तक बात आपके रिश्तों की है और आप विवाह के अगर योग्य हैं, तो सप्तम भाव का शुक्र आपको मजबूत रिश्ता लेकर के आएगा और रिश्ता पक्का भी कराएगा। अब जहां तक आपके सेहत का सवाल है, तो बदलते मौसम के कारण इन्फेक्शन और जुकाम हो सकता है। इस समय आपको जानते हैं, संतरा खाना चाहिए और रोज एक संतरा खाना चाहिए, अभी से लेकर के कम से कम 10 दिनों तक। जो ग्रहों की स्थिति है, जो ट्रांजिट है आपका, उसके हिसाब से आपके लिए विटामिन सी जरूरी है। आप एक संतरा अगर दोपहर में रोज खाते रहेंगे तो कोई बीमारी आपको छुएगी नहीं। अच्छा, आलस्य अगर करेंगे तो बहुत अच्छे अवसर भी हाथ से आए हैं, वो निकल जाएंगे। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलो बात अगली राशि की यानी कि वृषभ राशि की कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, देखिए। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आज का गोचर आपका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे? राहु भले आपकी राशि में है, लेकिन आपका राशि स्वामी शुक्र अपने भाव में, अपने घर में, तुला राशि में स्थित है। और हाँ, ये बात तो बताना ही भूल रहा था मैं कि आपके भाग्य भाव का स्वामी इस समय भाग्य भाव में ही गोचर कर रहा है, शनिदेव। तो आज कोई भी डील अगर होगी तो उसमें लाभ मिलेगा, चाहे आप ब्रोकर हों, चाहे आप लाइजनिंग करते हों और चाहे आप व्यवसायी हों। जो भी डील आप करेंगे उसमें सचमुच में लाभ आपको मिलेगा। और आपके अगर आजीविका की बात करें तो आपके आजीविका का स्वामी शनि है। ऐसे में आपका ज़्यादा समय अपने कार्य क्षेत्र में व्यतीत होगा। लेकिन एक बात कहूं कि शुक्र और शनि की जो है गुप्त बहरा दृष्टि है, इसलिए किसी के काम में इंटरफियर मत करिए, हस्तक्षेप न करिए, इससे आपकी तौहीन होगी। और जहां तक रिश्तों की बात है तो देखो, किसी करीबी रिश्तेदार से चल रही अनबन दूर हो सकती है। एक बेवजह के जो दिमाग में जहर भरे थे वो निकल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके छठे भाव में शुक्र है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जरा सा आज सावधानी के साथ वाहन चलाएं, सावधानी के साथ सीढ़ियों पर उतरें और चढ़ें, क्योंकि हल्की फुल्की चोट चपेट लगने की भी संभावना बनी हुई है। सावधानी आपके लिए ये है कि किसी भी व्यक्ति को आप कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, और जहां तक हो सके अपने को वाद विवाद से दूर रखें। शुभ उपाय आपके लिए बताना चाहूंगा, हनुमान बाहुक का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए बताना चाहूंगा 9, शुभ रंग आपके लिए बताना चाहूंगा लाल। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे भी हम राशियों की बात करेंगे, लेकिन आज हम आभा मंडल यानी कि ऑरा के बारे में बात कर रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं पंडित जी कि किस तरीके से आप इसे मजबूत कर सकते हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि आपका ऑरा कमजोर है या फिर मजबूत है। साथ ही गौर करने वाली बात यह भी है कि आपके आसपास की चीजें
आपका खान पान, आपका व्यवहार और आपके डेली रूटीन की चीज़ें भी आपको ये बताती हैं कि आपका ऑरा कमज़ोर है या फिर मजबूत है, या फिर हो सकता है कि अनजाने में आपको ना पता हो कि आपकी कौन सी आदत, कौन सा खान पान आपके ऑरे को कमज़ोर कर रहा है। तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं। पंडित जी, कैसे पता चलता है कैसा खान पान हो या कौन से डेली रूटीन में आदत हो जिससे पता चलता है कि ऑरा कमज़ोर है या फिर मजबूत है? देखो, ऐसा है रोमिता, ऑरा किसी एक कारण विशेष से न तो बढ़ता है न तो घटता है। इसके लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे सुंदर परिवेश, मतलब अच्छा पहनावा, सुंदर परिवेश के साथ सुंदर भोजन, बिल्कुल दिमाग में तनाव का न होना, कोई खुशी की बात सुन करके हर्षित होना, अंतःकरण में बिल्कुल शुद्धि, निगेटिव बात बिल्कुल बोलना ही नहीं, एकदम नकारात्मक बात बोलना ही नहीं, और किसी की निंदा तो भूल करके भी नहीं करना। ये सब जब कर्म व्यक्ति करता है तो उसकी पॉजिटिविटी उसके आभा मंडल का विस्तार करती है। आप सोच रहे होंगे कि आभा मंडल कह रहे हैं, क्या है आभा मंडल? मैं आज आपको वो बताऊंगा कि आप नाप सकते हैं किसी का आभा मंडल की है भी कि नहीं है। एक ऐसा आपको तरीका बताऊंगा जिससे पूरी गारंटी के साथ आप सही आभा मंडल नाप सकते हैं। जानते हैं, अगर किसी को एकाएक पता चल जाए कि आपने तो यूपी में टॉप कर दिया है पढ़ाई में, उसका आभा मंडल उस समय 6 इंच अपने आप बढ़ जाता है। और किसी को पता लग जाए कि आपकी नौकरी तो चली गई 10 मिनट पहले, तो उसका आभा मंडल तुरंत एकदम 0 पर आ जाता है, क्योंकि ये मन के वृत्ति से इसका संबंध है। और मन की वृत्ति आप तो जानते हैं, मनुष्य का मन ही जो है मित्र है और मन ही शत्रु है। तो आलोचना करने से आभा मंडल कमजोर होता है। ज़्यादा मोबाइल, फ्रिज, एसी, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी हमारा आभा मंडल कमजोर होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, उनका भी आभा मंडल कमजोर होता है। जो साफ हवा में नहीं रहते हैं, जिनके घर में खिड़कियां नहीं हैं, जिनके आसपास किसी भी तरह का प्रदूषण है, जिनका घर कब्रिस्तान या हॉस्पिटल के पास है, उनका भी आभा मंडल कमजोर होता है। जो लोग तनाव में रहते हैं, जरूरत से ज़्यादा चिंता करते हैं, जो लोग बासी और ठंडा भोजन करते हैं, जो घर का बना हुआ खाना कम और फास्ट फूड, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, उनका आभा मंडल बहुत कमज़ोर होता है। जो लोग किसी प्रकार का एडिक्शन करते हैं, किसी प्रकार का नशा करते हैं, उनका भी आभा मंडल 0। जो लोग गलत संगत में होते हैं, जो दिन भर कोई भी शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं, उनका भी आभा मंडल कमज़ोर होता है। हृदय के कपटी अर्थात जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे लोग कभी भी अपने आभा मंडल का विस्तार नहीं कर सकते हैं। जो लोग 24 घंटे लगातार काम करते हैं और दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं, उनका भी आभा मंडल धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। जो लोग अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, उनका भी आभा मंडल कमज़ोर होता है। सोना आभा मंडल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप 6 घंटे सोते हैं तो आपका आभा मंडल अच्छा रहेगा, और अगर अनिद्रा की बीमारी है तो आभा मंडल वैसे भी गायब हो जाएगा। और अगर घर में गंदगी है, घर में साफ सफाई नहीं है, घर की चीज़ें व्यवस्थित नहीं हैं, तो भी आभा मंडल इससे कमज़ोर होता है। चलिए, तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे आपका आभा मंडल कमजोर हो रहा है? कैसा खान पान, कैसी आदत जिससे आपका ऑरा कमजोर होता चला जा रहा है, जिससे बदलने की जरूरत है? इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे थे। अब बात मिथुन राशि की करते हैं। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तो भाई, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपका राशि स्वामी 6ठे भाव में सूर्य के साथ है, केतु के साथ है, और आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा सुख भाव में है। तो मैं आपको बताऊं कि आज अगर कोई आपके ऊपर लोन चल रहा है तो उससे आप लापरवाही ना करें। समय से उसका भुगतान अगर करेंगे तो इसका भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोग अपने काम पर फोकस करें। आज कोई करीबी आपसे नाराज भी हो सकता है, और हो सकता है कि आज आपको पूरे दिन थकान और कमजोरी महसूस हो, क्योंकि बुध की जो स्थिति है वो इसी बात का संकेत कर रही है। आज आप बुरी आदत तथा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। जो लोग हर समय दुखड़ा रोते रहते हैं,
कभी नौकरी का दुखड़ा, कभी परिवार का दुखड़ा, कभी कुछ, जिन्हें मतलब रोने की आदत है, ऐसे लोगों से भूल करके परिचय भी मत कीजिए। आप संसार में आए हो, गिनी हुई सांसें मिली हैं, तो क्या आप मतलब कि रोने के लिए आए हो? किसी जरूरतमंद की आर्थिक मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए मिथुन के बाद अब बात कर्क राशि वालों की। कैसा रहने वाला है आज का पूरा दिन, क्या कुछ ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। चंद्रमा और बुध की स्थिति तृतीय एकादश है, तो एकदम पक्की बात है कि आज आपका कोई रुका हुआ पेमेंट रिलीज होगा। आज कोई आपका रुका हुआ पेमेंट आपको मिलेगा। कोई भी काम शुरू करने से पहले किसी की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए, और ऐसे व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए जो अपने जीवन में सफल हो। प्रेम संबंधों में गलतफहमी बढ़ सकती है, किसी तरह के इन्फेक्शन जैसी समस्या हो सकती है। भावुकता, इमोशन में कोई फैसला मत लीजिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित जी आपको आपके ऑरा यानी कि आभा मंडल के बारे में सबसे सटीक और जरूरी जानकारी दे रहे हैं। क्या है ऑरा, क्यों कमजोर होता है ऑरा, ये पंडित जी आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके घर में वास्तु दोष है, जो भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकते, जो भीड़ में ज्यादा देर नहीं रुक सकते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं, और ऐसे में लोगों का ऑरा कमजोर होता है या मजबूत, आइए जानते हैं। पंडित जी इसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से शरीर के चारों ओर आभा मंडल होता है, उसी तरह से किसी भी मकान, दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री का भी अपना एक आभा मंडल होता है। आप कहेंगे ये कैसे, तो मैं बताऊँ आपको। विश्वकर्मा प्रकाश नाम की एक पुस्तक है वास्तुशास्त्र की, जिसमें वास्तु ज्ञान में स्थान जीवित है या मृत, इसके परीक्षण की विधि कही गई है। तो उसमें पहली विधि ये है कि हे दैवज्ञ अर्थात हे ज्योतिषी, जिस स्थान पर पहुंचने के बाद आपका मन प्रसन्न हो जाए, आप अपने मन में खुशी महसूस करने लगें, वह जमीन जीवित है। और जिस जमीन पर पहुंचने के बाद आपके मन का उच्चाटन होने लगे, आप बेचैनी और घबराहट महसूस करने लगें, वो जमीन मृतक है, वो निवास करने योग्य या रहने योग्य नहीं है। और ये केवल ज्योतिषी नहीं, आपको भी पता लगता होगा। किसी जगह जाने के बाद आपका खूब मन लगता होगा, और कहीं रहने के बाद आपको ये होता है कितना जल्दी यहाँ से निकल जाएं। उसके पीछे भी वास्तु दोष और प्रकृति के विरुद्ध संरचना का आभास मिलता है। अगर वास्तु दोष हो तो भी वहां रहने वालों का आभा मंडल कमजोर ही रहता है। वहीं किसी अशुभ समाचार को सुन करके तुरंत आभा मंडल सिकुड़ जाता है, और प्रत्याशित कोई बुरा समाचार मिल जाए तो व्यक्ति का आभा मंडल तुरंत सिकुड़ जाता है, और तत्काल कोई सकारात्मक विचार आ जाए मन में, और या सकारात्मक कोई घटना घटित हो जाए तो भी आभा मंडल भयंकर बढ़ जाता है। तो आभा मंडल अगर आपको भी बढ़ाकर रखना है तो चेहरे पर एक आपको कांति बनाकर रखनी पड़ेगी, और ये कांति किसी क्रीम या पाउडर से नहीं आएगी। ये कांति आएगी अपने अंतःकरण की शुद्धि से। आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, किसी के प्रति दूषित नहीं होगा, तो आपकी कांति अपने आप बढ़ जाएगी। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, इन लोगों का आभा मंडल कितना था मैंने आपको बताया ना। कई कई किलोमीटर इनका आभा मंडल था। लेकिन एक लोगों का तो मैंने नाम ही नहीं लिया, जिनका आभा मंडल पूरे संसार में है, छाया हुआ है। जानते हैं कौन है? भगवान शिव। आप कहोगे कैसे आप कह सकते हो कि उनका आभा मंडल पूरे विश्व में छाया हुआ है? वो इसलिए, आपने कभी देखा होगा, हमने तो देखा है, जब हम बचपन में पढ़ते थे और पंडित जी मुंशी जी हम लोगों को पढ़ाते थे, और जब हम लोग कोई चीज़ लिखते थे
तो सभी बच्चे एक साथ खड़े होकर के पंडित जी के चारों तरफ घेर करके अपनी अपनी कॉपी दिखाने लगते थे। मतलब अगर 15 बच्चे क्लास में हैं, 15 बच्चे एक साथ पंडित जी के ऊपर अटैक करते थे अपनी अपनी कॉपी। लेकिन वो कभी झल्लाते नहीं थे, कभी खिसियाते नहीं थे और सबकी कॉपी भी देख लेते थे, सबको बैठा भी देते थे। लेकिन वही जब मैं देखता हूँ अब कोई जिलाधिकारी है, IAS अधिकारी है, उसके ऑफिस में 10 लोग एक साथ नहीं जा पाते हैं, 10 लोग 10 फाइल नहीं दिखा पाते हैं, 1 by 1 ही लोग जाते हैं। या कोई बड़ा अधिकारी है, उसके पास भी 1 by 1 ही लोग जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है उसका अपना आभा मंडल है, और जब बाहर से ज़्यादा लोग जाएंगे और ज़्यादा आभा मंडल उसके आभा मंडल को प्रभावित करेगा तो वो बेचैनी और घबराहट महसूस करेगा। और चूंकि बच्चों का आभा मंडल बहुत छोटा होता है और बच्चों के आभा मंडल के प्रभाव के कारण प्राइमरी के जो टीचर है, नर्सरी या 1st 2nd क्लास को पढ़ाते हैं, क्षमा करिएगा मुझे आपको ये कह करके नीचा नहीं दिखाना है, लेकिन इनका भी मन जो है बाल सुलभ हो जाता है। ये भी बच्चों की तरह बहुत ही सरल और बच्चों की ही तरह सोच वाले हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव का आभा मंडल इसलिए इतना बड़ा है कि वो कैलाश पे रहते हैं ताकि दूसरे का आभा मंडल उनसे ना टकराए। इसी तरह से भगवान श्री हरि विष्णु कहाँ रहते हैं भाई? क्षीर सागर में, ताकि उनका भी आभा मंडल किसी से ना टकराए। तो जो लोग ज्यादा भीड़ में नहीं रह पाते हैं वाकई में उनका आभा मंडल बहुत बड़ा होता है, और जो लोग भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं उनका आभा मंडल कुछ खास नहीं होता है। ये बात भी हमें समझनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये समझनी चाहिए कि आपका आभा मंडल है कि नहीं, आपके परिवार के जिम्मेदार लोगों में आभा मंडल है कि नहीं, ये कैसे जानोगे? यही तो आज बताना चाहूंगा कि आप भी ये समझ लें कि किसका आभा मंडल है और किसका आभा मंडल नहीं है। चलिए, तो ये भी जानेंगे कि कैसे आप पहचाने, लेकिन उससे पहले सिंह राशि का राशिफल क्या है, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, जानते हैं। देखिए, अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आज आपके धन भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है 7 अंश 45 कला पर। बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि मार्केटिंग संबंधी काम में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आप अपने परिश्रम को यथावत जारी रखें। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि आपके 3य भाव में शुक्र जरूर है, लेकिन सूर्य से द्वितीय द्वादश होने के कारण नौकरी पर आपके प्रश्न चिन्ह लग सकता है। सावधानी बरतें और कोशिश करें कि आपका जो इमीडिएट बॉस है उससे आपके रिश्ते ना खराब हों। वैवाहिक जीवन आपका थोड़ा सा सुधार पर दिखाई देगा। अगर आपकी उम्र 62 साल से ज़्यादा है तो जोड़ों में दर्द होगा, घुटनों में दर्द बढ़ सकता है। इसके लिए आपको 3 किलो चने की दाल और 3 मीटर पीला कपड़ा किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। जानते हैं, वाहन चलाते समय या कोई डील करते समय पूर्ण रूपेण सावधान रहें। आतुर होकर के ना तो कोई डील साइन करें और ना ही जल्दबाजी में वाहन चलाएं। भगवान गणेश को मोटी बूंदी वाले लड्डू अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज औरा के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे मजबूत कर सकते हैं इसके बारे में जान रहे हैं। पंडित जी, शास्त्रों में ये कहा गया है कि पेड़ लगाने से औरा मजबूत होता है या फिर दान पुण्य करने से, तो इसके पीछे क्या सच है, कैसे ये होता है? देखो रोमिता, सही बात तो ये है ना कि आप परोपकार और जितना भी इस सृष्टि के शुभता के लिए कार्य करोगे उन सब कार्यों से आपका आभा मंडल बढ़ेगा जी। जैसे मानवता के लिए आपने प्याऊ की व्यवस्था कर दी, मानव के लिए आपने रास्ते साफ करवा दिए, मानव के लिए आपने औषधियों की व्यवस्था कर दी, मानव के लिए आपने अन्न वस्त्र में सहयोग कर दिया। तो ये सब कार्य ऐसे हैं जो आपके आत्मबल को बढ़ाते हैं और वही आत्मबल आभा मंडल के रूप में जाकर के दुनिया को प्रभावित करता है। जैसे मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, मानव अपर गिरिधर कर राजा, हनुमान जी के बारे में कहा गया है कि इतना बड़ा उनका तेज था और इतना मुख पे उनके प्रसन्नता थी कि जैसे लगता था कि सारे पहाड़ों के राजा यही हैं, इतना विशाल हो गए थे।
तो कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे हमारे पूजा पाठ, हवन, दान, पुण्य, ये सब करने से भी हमारा आभा मंडल बढ़ता है। और एक चीज़ से और आभा मंडल बढ़ता है, अगर कोई आदमी 15 मिनट प्रधानमंत्री से मिल करके आए अकेले में, तो जरा जब वो बाहर निकले गेट पर, तब उसका आभा मंडल देखिएगा। किसी बड़े व्यक्ति से, सम्मानित व्यक्ति से मिल करके जब व्यक्ति बाहर आता है तो उसका आभा मंडल बहुत जबरदस्त बढ़ा होता है। वहीं किसी गंदे व्यक्ति से जब आदमी मुलाकात करके निकलता है तो छिप के निकलता है, मुंह चुरा के निकलता है और उसका आभा मंडल 0 हो जाता है। बरगद के पेड़ का आभा मंडल 10 मीटर होता है, कदम के पेड़ का आभा मंडल 8.5 मीटर होता है, तुलसी के पौधे का आभा मंडल 6.11 मीटर होता है और नीम के पेड़ का आभा मंडल 5.5 मीटर होता है। आंवले के पेड़ का आभा मंडल 4.25 मीटर होता है और आम का आभा मंडल 3.5 मीटर होता है। पीपल का भी 3.5 मीटर होता है और कमल के फूल का आभा मंडल 6.8 मीटर होता है। गुलाब के फूल का 5.7 मीटर। सफेद मंदार के फूल का आभा मंडल जानते हैं कितना होता है? 15 मीटर। उसके जहां वो है उससे 45 फीट की दूरी में रहने वाले लोग प्रसन्न रहेंगे। गाय के गोबर का भी आभा मंडल 6 मीटर होता है और पंचकर्म का 8.9 मीटर, गाय के दूध का भी 13 मीटर तक आभा मंडल होता है। गाय के दही का 6.9 मीटर आभा मंडल होता है। पूजन सामग्री में नारियल का आभा मंडल 10.5 मीटर होता है। अक्षत यानी कि साबुत चावल का आभा मंडल 5 मीटर है। कपूर का आभा मंडल 4.8 मीटर है। नमक का 4.8 मीटर है। कुमकुम का आभा मंडल 8 मीटर है। जब हम पूजा पाठ करते हैं, घर की शुद्धि करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो हमारा आभा मंडल अपने आप मजबूत हो जाता है। चलिए, तो अभी आपने जाना कि कैसे पेड़ लगाने से और पूजन सामग्री से, पूजा पाठ से आपका ऑरा मजबूत हो सकता है। बात कन्या राशि वालों की करते हैं, जिनकी आज आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसी रहेगी, क्या उपाय करना है, कौन सा शुभ अंक है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपके राशि में चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है और आपके पंचम भाव में बृहस्पति के साथ शनि की स्थिति है। ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूं कि आज आप प्रॉपर्टी के मामले में कुछ महत्वपूर्ण डील कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आपके जीवन में प्रतियोगिता बढ़ेगी। अपनी योजनाओं को किसी से शेयर न करें। जब तक आपका कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक उसे किसी से ना बताएं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। नींद न आने की भी शिकायत हो सकती है। किसी की बातों पर ध्यान न दें और ना ही जल्दबाजी में कोई फैसला लें। जल में दुर्वांकुर डाल करके सूर्य को अर्घ दें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि तुला है तो कैसा रहेगा पूरा दिन, देखिए। तुला राशि में इस समय शुक्र की स्थिति बनी हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। राशि का स्वामी राशि में है और द्वितीय भाव में सूर्य बुध की स्थिति बनी हुई है। ये बुध व्यय भाव का स्वामी होकर के धन भाव में है। तो कहना यही चाहूँगा कि धन लाभ होने की पूरी संभावना बनी हुई है, लेकिन काम पूरा ना होने पर अपने बॉस की नाराजगी आपको झेलनी पड़ेगी। इसलिए काम को पूरे तन्मयता के साथ करें। परिवार के साथ घूमने का मौका मिलेगा। पाचन तंत्र बिगड़ेगा। खान पान पर काबू रखें। अति आत्मविश्वास से बचें, वरना मुसीबत में फंसेंगे। गाय को रोटी पर गुड़ रख करके खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपका जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो ये सावधानी रखिए। और ऑरा के बारे में आज हम बात करें। पंडित जी, वैसे तो आपने बताया कि ऑरा को मजबूत करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या नेचर में बदलाव करें, डेली रूटीन कैसा हो कि हमारा भी ऑरा मजबूत हो? देखो, डेली रूटीन में बस एक चीज अगर आप मान लें तो आपका आभा मंडल कभी कम नहीं होगा जी। अनापेक्ष सुचिर दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिया। किसी से इस संसार में कोई अपेक्षा मत रखो। अनापेक्ष सुचिर दक्ष, हर चीज में पवित्रता से परिपूर्ण रहो।
किसी के बारे में चाहे सोचना हो, चाहे किसी के बारे में बोलना हो, चाहे किसी के बारे में निर्णय देना हो, पूरा पवित्र हृदय के साथ उसका आप निर्णय लीजिए। उदासीनः, सुख और दुख में समान रूप से बने रहिए। ना सुख में पागल होइए और ना दुख में रोइए, सुख दुख में समान बने रहिए। गतव्यतः, और आपके जीवन की जितनी भी कठिनाइयां रही हैं उनकी चर्चा मत कीजिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं, अरे हमने बुरा दिन देखा है, मैंने वो दिन भी देखा है जब 10 रुपए के लिए महंग थे। तो इस तरह से उदासीना गतव्यतः और सर्वारंभ परित्यागी, बहुत ज्यादा संग्रह की भावना का त्याग करके आप अगर ईश्वर का स्मरण करते हैं तो आपका आभा मंडल सदैव बढ़ा रहेगा। और जो लोग दिनचर्या और आहार को नियमित रूप से करते हैं उनका आभा मंडल बहुत जल्दी मजबूत हो जाता है। आप संकल्प लीजिए कि मुझे किसी पर गुस्सा नहीं करना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, पानी का कारक चंद्रमा है, इससे नेगेटिविटी और नेगेटिव एनर्जी कम होगी, मन साफ रहेगा, उत्साह भी बढ़ेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें, इससे भी आपका ओरा मजबूत होगा। रोज कम से कम 15 मिनट तक सूरज की रोशनी में उदय होते हुए सूर्य के साथ बैठना चाहिए। अगर सूरज की रोशनी ना मिल पाए तो साफ स्थान में बैठकर सूर्य का ध्यान करके ओम का उच्चारण करें। रात में चंद्रमा को निहारने से क्रोध खत्म होने लगेगा और आभा मंडल मजबूत होगा। तीर्थस्थल, मंदिर, नियमित पूजा पाठ, दान धर्म, मंत्रोच्चारण, योग प्राणायाम करने से भी आभा मंडल मजबूत होता है। सत्संग करने से भी हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, आभा मंडल का विकास होता है। गायत्री मंत्र सुनने या बोलने से भी आभा मंडल में वृद्धि होती है। संध्या काल में मंदिर में आरती करते समय घंटी और मंत्रोच्चारण की आवाज़ सुनने से भी आभा मंडल बढ़ता है। सही आहार लें, फल खाएं, समय पर सोएं और समय पर उठें। घर में नमक के पानी का पोछा लगाएं, समुद्री नमक घर में जरूर रखें। कुंडली में आत्मबल बढ़ाने के लिए ग्रहों को मजबूत करें, जैसे चंद्रमा और बुध को मजबूत किया जाता है। तो ये छोटी छोटी सी आदतें हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं, कुछ रूटीन में शामिल कर सकते हैं, जिससे आप अपना आभा मंडल मजबूत कर सकते हैं। बात वृश्चिक राशि वालों की करते हैं। आज का पूरा दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। आपके राशि में सूर्य, बुध, केतु अभी बने हुए हैं। आपका राशि स्वामी मंगल इस समय अपने भाव से पंचम भाव में गोचर कर रहा है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। टारगेट पूरा करने की लेकिन कोशिश करिए और दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। इस समय आपका अपना नौकरी बदलना शायद आपके लिए उचित नहीं होगा। सिरदर्द और माइग्रेन की समस्या अगर पहले से है तो ये बढ़ सकती है। इसको ठीक करने के लिए आपको अनंत मूल की जड़ लाल धागे में दाहिने हाथ पे धारण करना चाहिए। भावुकता से नहीं बल्कि सोच समझ करके कोई निर्णय लीजिए। आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशि फल, कैसा रहेगा आज का दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि से केंद्र में मंगल और चंद्रमा है और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय मकर राशि में गोचर कर रहा है, द्वितीय भाव में। ऐसे में भाई धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। साझेदारी में भी लाभ होगा और पेपर वर्क में कोई लापरवाही मत करिएगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। खांसी जुकाम जैसे इन्फेक्शन से और सीजनल बीमारियों से अपना बचाव करिएगा। सावधानी ये है कि जरूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास आपके लिए हानिकारक है। विष्णु भगवान के चरणों में तुलसी दल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि जिनकी है, कैसा बीतने वाला आज का दिन, देखिए। आपकी राशि में बृहस्पति और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति जानते हैं क्या कह रहा है? निवेश करने से बचिए, पैसा मत लगाइए, कहीं नुकसान हो जाएगा। और नई साझेदारी से भी भविष्य में लाभ हो सकता है, इसलिए साझेदार के साथ सोच समझ करके बात आगे बढ़ाएं। भाई बहन के साथ पुराने मतभेद समाप्त हो जाएंगे और बदलते मौसम से अपना बचाव करिए। जानते हैं, आज अपने मन पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि ये मन हवा की तरह मतवाला है, इसको इतना आसान नहीं है काबू में करना।
सूती कपड़े जरूरतमंद लोगों को दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। तो चलिए कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके भाग्य स्थान में शुक्र की स्थिति है। भाई फिजूल खर्ची पर काबू रखोगे तो आपकी अर्थव्यवस्था ठीक रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है, और यदि आप विवाह योग्य हैं तो शादी की डेट डिसाइड हो सकती है। खांसी जुकाम की समस्या सीजनल होने के कारण हो सकती है। अपनी भावनाओं को काबू में रखें, और माता पिता को कोई उपहार अगर आप कमाते हैं तो जरूर दें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। घर में रखे पायदान पर जरूर आपको गौर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके दरवाजे पर रखा हुआ ये पायदान आपके दुखों का कारण बन जाए। कैसे, इसी पर बात करेंगे। पंडित जी, कैसे हमारे घर के सामने जो डोरमेट रखा हुआ है वो हमारी खुशियों को रोक सकता है, क्योंकि अक्सर हम इस पर गौर भी नहीं करते। करना चाहिए गौर, इसलिए कि घर के मुख्य द्वार पर जो रखा गया पायदान है, या उसे डोरमेट आप कह लीजिए, जो भी कहिए, वो सिर्फ जूते चप्पलों को और जूते चप्पलों की गंदगी को घर के अंदर जाने से रोकने के लिए नहीं है, बल्कि वो नेगेटिविटी और बुरी नज़र से भी परिवार को बचाता है। पायदान सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर और बेडरूम के दरवाजे पर पायदान जरूर रखना चाहिए। आपका फर्श कहीं अगर टूटा हुआ है तो वहाँ भी उस टूटे हुए स्थान पर अगर आप डोरमेट लगा दें, पायदान रख दें, तो वास्तु दोष कम हो जाएगा, वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। आपके घर में अगर बहुत नेगेटिविटी है तो फिटकिरी का चूरा बनाकर सूती कपड़े में लपेटकर इसे आप अपने मुख्य द्वार के पायदान के नीचे रख दें। बाहर से आने वाले लोगों की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब एक बार बताना चाहूँगा कि आप कैसे जान सकते हैं कि आभा मंडल किसका कितना है। तो देखिए, 2 प्रकार से जानेंगे। एक तो दोनों हाथों को इस तरह से रगड़िए 1 मिनट, हाथ गर्म हो जाए तो जिसका आभा मंडल देखना है उसके सर के ऊपर हाथ ले जाइए 6 इंच की ऊंचाई से, और वहीं हाथ रोक करके धीरे धीरे नीचे ले जाइए। जहां आपके हाथ में करंट लगना शुरू हो जाए, कि जैसे करंट लग रहा है आपके हाथ में, तो वो और उसके सर के बीच की जो दूरी होगी वो उसका आभा मंडल होगा। चलिए, अगर ये ना समझ में आए तो दूसरा उपाय, एक ट्रांजिस्टर लीजिए जिसमें एरियल निकलता हो, उसका एरियल पूरा निकाल करके ट्रांजिस्टर चालू कर दीजिए, और ये अपनी तर्जनी उंगली ले जाइए उसी एरियल के ऊपरी हिस्से पर। जितने दूर से आपका रेडियो खड़खड़ाने लगेगा, उतना जो गैप है उतना आपका आभा मंडल है। ऐसे भी आप अपने आभा मंडल को नाप सकते हैं। ये दोनों विधा आभा मंडल के नापने के अचूक उपाय हैं। चलिए, तो जाना आपने कि कैसे आप आभा मंडल को जान सकते हैं। बात अब मीन राशि वालों की, कैसा रहने वाला है आज का दिन, देखिए। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि मंगल आपकी राशि में इस समय व्यवस्थित है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो चंद्रमा की दृष्टि है। घर की खरीदारी पर खर्च बढ़ेगा, काम का बोझ बढ़ेगा, विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान दें, दोस्ती में खटास आ सकती है, वाणी पर संयम रखें, शारीरिक और मानसिक थकान महसूस होगी। तनाव से बचो भाई। सावधानी ये है कि गलती का एहसास हो तो माफ़ी मांग लीजिए। सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।